बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ुबैर ख़ान हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। प्रोफेसर आतिफ मियां की कहानी। इब्तिदा की जिंदगी। वो सन 1935 में नाइजीरिया में पैदा हुए और ज्यादातर पाकिस्तान में पले बढ़े। वालिदैन ने तालीम पर जोर दिया और उनकी परवरिश मोहब्बत और अखलाकियात के साथ की। हाई स्कूल के बाद उन्हें अमेरिका के मशहूर इदारे MIT में दाखिला मिला। वहाँ तालीम मुश्किल थी, ज़बान और कल्चर नया था। इसी दौरान उन्होंने मजहब के बारे में सोचना शुरू किया। सवालात और उलझनें। उन्हें महसूस हुआ कि सिर्फ इसलिए मुसलमान होना कि मुसलमान घर में पैदा हुए काफ़ी नहीं। वो इस्लाम की रवायती ताबीर को सख्त और गैर मंतकी समझने लगे। अहमदी दोस्त से राबता। MIT में अपने पुराने दोस्त हामिद शेख, जो अहमदी मुसलमान थे, से दोबारा मुलाकात हुई। इन्होंने खलीफा राबे हज़रत मर्ज़ा ताहिर अहमद की किताबें दें। उनकी तहरीरों में मंतक, साइंस, मोहब्बत और इंसानियत ने आतिफ मियां को बहुत मुतासिर किया। अहमदिया तालीमात की कशिश। उन्होंने महसूस किया कि अहमदिया मुस्लिम जमात के पास वो जवाबात हैं जिनकी वो तलाश में थे। वो कई साल तक किताबें पढ़ते और ऑनलाइन लेक्चर सुनते रहे। फैसला और बैत। शुरू में हचकिचाहट थी, लेकिन आखिरकार दूहा दी में इनके दिल में तब्दीली आई और उन्होंने बियात फॉर्म पर दस्तखत करके अहमदियत कबूल कर ली। खानदान की आजमाइश। इनके वालिदैन नाराज हुए क्योंकि ये उनके लिए बड़ा सदमा था, मगर आतिफ मियां ने समझा कि जिंदगी का असल मकसद खुदा की रजा है, इसलिए इन्होंने ये फैसला किया। तालीमात से मिला सबक। अहमदिया तालीमात ने खुदा का हकीकी तस्वुर दिया। सच्चाई, मोहब्बत, हमदर्दी और इंसानियत की खिदमत सिखाई। खुदा के करीब होने के लिए इंसान को अपनी ज़ात में खुदाई औसाफ पैदा करने चाहिए। सच्चाई, खलूस, हमदर्दी। कम्युनिटी में किरदार। वो कहते हैं कि इनकी सबसे बड़ी खुशी अहमदिया कम्युनिटी में खिदमत करना और खुदाम अहमदिया के ज़रिए नेक दोस्त बनाना है। नतीजा, अहमदिया तालीमात का सबसे बड़ा तहफ़ा ये है कि वो आपको खुदा के हकीकी तस्वुर और हकीकत से आशना करती हैं। मुख्तसर मतलब ये कि प्रोफेसर आतिफ मियां ने अहमदियत इसलिए कबूल की क्योंकि उन्हें यहाँ खुदा की मोहब्बत, मंतक, इंसानियत, रवादारी और सच्चाई मिली, जो उन्हें इस्लाम की असल तस्वीर लगती थी।